इतनी जल्दी निराश या हताश नहीं होते हैं बच्चे। तुम पुनः प्रयास करो। जो चीज़ें खराब हो गई हैं, तुम्हारे निरंतर प्रयास से वो सब ठीक हो सकती हैं। और तुम एक बात जान लो, तुम जब किसी भी चीज़ का प्रयास पहली बार करते हो ना, तो बिना किसी उम्मीद के, बिना कुछ जोड़े हुए बस दिल से करो। दूसरी तीसरी बार होते होते तक सफलता तुम्हारे हाथ ज़रूर लगेगी। ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। और हाँ, तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है, इतनी गुण है कि तुम एक साथ 2-3 काम कर सकते हो। अपने काम भी कर रहे हो, कभी मन करता है कोई विशेष पढ़ाई कर लूँ, कोई विशेष कला अर्जित करूँ, वो भी कर सकते हो। और साथ में घर भी देखना, रिश्तेदारों को भी देखना, ये सब करना। तो अभी भी मुझे ऐसा एहसास हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम और भी एक पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन कर नहीं पा रहे हो। सिर्फ इस वजह से नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि कैसे होगा सब पूरा। पर मन बहुत है ना तुम्हारा, जहाँ चाह होती है ना, वहाँ राह निकल जाती है। तुम करो, तुम देखो, मेरे आशीर्वाद से ना तुम्हारा घर के बाहर गए बिना ही काम हो जाएगा। तुम बस देखो, थोड़े से पैसे तो खर्च होंगे, क्योंकि अगर कुछ सीखना है तो पैसे तो लगाने पड़ेंगे। लेकिन हाँ, तुम्हारे काम बहुत अच्छे से हो जाएंगे, तुम बहुत अच्छा कुछ सीख लोगे, ये बात तो तय है। एक बात के लिए मैं तुम्हें सचेत कर रहा हूँ कि चाहे इस साल कोई तुम्हें कितना भी ज़िद करे या कुछ भी कहे, बहुत सोच समझ कर ही कहीं भी पैसे निवेश करना। कहीं भी पैसे निवेश करने से पहले सोचना। ये इस साल के लिए मैं तुमसे एक चेतावनी के तौर पर कह रहा हूँ। देखो, करते करते अभी इतने आगे तक आ गए हो, पर यहाँ तक मैंने तुम्हें कहीं तुम्हारे पैसे निवेश नहीं करने दिए। बस वो बैंक के खाते में है और वहीं पर तुम्हारे वो पैसे सुरक्षित हैं। कहीं और निवेश करने की बात आ रही है तो मैं वो अभी होने नहीं दे रहा। अगर तुम्हारा मन है करने का तो बहुत समझ कर ही करना। कि तुम्हारा कोई मित्र करते आया है, तुमने सुना है कि उससे आमदनी होती है, तो बस सुनी सुनाई बात पर अपने पैसे किसी को दे मत देना। और ना ही बिना ठीक से जांच पड़ताल किए बस यूं ही कुछ कहीं भी निवेश कर दिया। ये सारी गलती मत करना, ये मेरी चेतावनी समझना। और नहीं तो कुछ महीने रुक जाओ, अगले साल फिर तुम निवेश करना। जब तुम मंदिर जाओगे ना, कोई भी शक्ति स्थल हो या कोई भी सिद्ध स्थल हो, तो ये बात तो पक्की है कि वहाँ पर बहुत तरह के लोग आएंगे। वहाँ पर व्यापार भी हो रहा होगा, पूजा सामग्री का और उससे जुड़ी हुई चीज़ों का, क्योंकि कुछ लोगों की रोज़ी रोटी उसी से चलती है। वो वहाँ अपने पैसे बनाएंगे, तुम्हें इससे दुखित नहीं होना है। तुम समझो कि उनके पास वही काम है, उसी से उनके घर रोटी आती है। और कई बार लोगों की चालाकी देखकर तुम्हें लगेगा कि एक तीर्थ स्थल को क्या बना कर रख दिया है, लेकिन तुम बस ये समझो ना, यही समझकर तुम्हें बस चलना है कि ये इनके लिए बस व्यापार का एक जगह है। इस वक्त ये भगवान या मंदिर नहीं देख रहे, इस वक्त ये देख रहे हैं कि मेरे घर पे रोटी कैसे आएगी, मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, मेरा मकान कैसे बनेगा। और रही बात आस्था या विश्वास की ना, तो जब वो भी मेरे दर आते हैं ना, तो तुम ही लोगों की तरह वो भी सर झुकाते हैं, सच्ची श्रद्धा से मुझसे विनती करते हैं। तो वो कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, बस वो ऐसी जगह पर कर रहे हैं जहाँ अधिकांश लोग आस्था भक्ति लेकर आते हैं और बुराइयों को बाहर छोड़ कर आते हैं। और वहाँ उनका ये बर्ताव देखकर मन थोड़ा टूट सा जाता है तुम्हारा। ऐसे में पता है क्या करोगे तुम? उनके लिए कुछ बुरा ना सोचोगे, ना उनसे कहोगे, बस दूर से ही अपना अलग होकर बस अपना दर्शन करो और आ जाओ। बहुत मन है थोड़े बहुत फूल प्रसाद खरीदने के, तो वो खरीदो, बाकी ज़्यादा इधर उधर कुछ नहीं, पढ़ना ही नहीं है इन चीज़ों में। बस इसी तरह अपना अलग रहो, अपने दर्शन करो, पूरी भक्ति से जाओ और अच्छे से आओ, बस ये बात है। और बाकी कौन मंदिर के बाहर क्या कर रहा है, इन सारी चीज़ों का परवाह मत करो। और ना ही इन सब के वजह से अपने आप पर क्रोधित हो या मन चिड़चिड़ा करो, ये सब भी नहीं करना है तुम्हें, ध्यान रखना। मैंने जो तुम्हें नई मोबाइल दिलवाई है, बहुत दिनों से तुमने उसे अंदर रख दिया है, क्योंकि तुम
एक दो बार सफल नहीं हुए थे उस मोबाइल से काम करने के दौरान, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक दो बार सफलता हाथ नहीं लगी तो अब सफलता कभी हाथ लगेगी ही नहीं। तुम उसे निकालो और आज से उसका प्रयोग करना, निश्चित सफल रहोगे तुम। आयुष्मान भव।